आएगी 2023 में, और आप उससे पहले मिला लीजिएगा। 100% ये बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो ध्यान से देखेंगे। तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जो पैराग्राफ आता है, राष्ट्र का स्वरूप रावण, नरसिंह, अशोक के फूल, इन तीनों में से किसी एक लेसन का पैराग्राफ आपका आएगा। इसके लिए आप लेखक का नाम और पाठ का नाम अच्छे से इनका कहानी याद कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन रहेगा, प्रेम माधुरी यमुना छवि, यमुना छवि का स्थान पर यमुना इमेज दिखा गया है, इसके लिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। और गंगा गंगा अवतरण, पवन द्योतिका, कैकेयी का अनुताप, इन्हीं में से आपका 100% एक पैराग्राफ जो पद में आता है, जिनका संदर्भ से व्याख्या करना होता है, वो आपका आएगा। इसके लिए आप पाठ का नाम और कवि का नाम याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा हर्षवर्धन का, हर्षवर्धन त्यागपति का, जो जिनके नायक हर्षवर्धन, जयवर्धन और राजश्री, इन तीनों में से हर्षवर्धन और राजश्री का ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है चित्रण, तो आप हर्षवर्धन और राजश्री का विशेष करके ध्यान रखिएगा या इसका सर्ग याद कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन आएगा पंचलाइट, पंचलाइट का कहानी अपने शब्दों में याद कर लीजिएगा, ये 100% आएगा ही आएगा 5 नंबर का। तीसरा, चौथा 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, पांचवा और छठवां क्वेश्चन जो रहेगा आपका 5-5 नंबर का रहेगा। उसके बाद आप आ जाइए अलंकार, अलंकार आपका हर साल पूछता है 2 नंबर में उदाहरण सहित। पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर उपमेय को उपमान मान लिया जाता, जहाँ पर एक से अधिक बार मिस्टेक हो गया है, अनुप्रास अलंकार जहाँ पर एक से अधिक बार वर्ण या शब्द की आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे माया मोरी माखन खाए, यहाँ पे म 3 बार आया है, तो एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अगला है यमक अलंकार, जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए और उनका अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे काला नहीं का श्लेष अलंकार है, जहाँ पर एक शब्द एक ही बार आए परंतु उसका अर्थ अनेक हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर, तो श्लेष अलंकार यहाँ पे पानी का अर्थ तीनों जगह अलग अलग है। और यमक अलंकार में जो घटा घटा है उसका अर्थ अलग अलग है। एक काली घटा का घमंड घटा, काली एक बादल से मतलब है घटा का, और एक घटा मतलब कम से है। अगला जो आपका अलंकार है उपमा अलंकार है, जहाँ पर किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के समान गुणों का, यहाँ पे किसी व्यक्ति छूट गया है तो व्यक्ति के लिख लेंगे, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के समान गुण, यहाँ पे गुण लिखा है, गुण के स्थान पे गुण रहेगा, का किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से तुलना किया जाता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है। अगला अलंकार है, यहाँ पे समानता दिखाया गया, सीता का मुख चंद्रमा के समान, मतलब सीता के मुख को ही चंद्रमा के समान माना गया। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंधु हरि राय, यहाँ पे हरि के चरण को ही कमल माना गया है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। अगला आपका आता है छंद से, छंद से आता है तो पहला छंद होता है चौपाई, यह एक सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं। जैसे कि मैंने उदाहरण लिखा है, जो ना होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरन धरत को। यहाँ पे भी एक चीज ध्यान रखेंगे आप लोग कि उदाहरण के साथ मात्राएं भी लगानी होती है। अगर आप मात्रा नहीं लगाते हैं तो आपके नंबर काटे जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे नंबर काटने का चांस हो जाएगा एग्जामिनर के पास। लेकिन अगर आप मात्रा आप लगा देंगे तो 100% आपको 2 नंबर आपको मिल ही जाएंगे। क्लियर? यह एक सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा होती है, तथा दूसरे और चौथे चरण में
13 मात्राएं होती हैं। जैसे सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा अयन चितय जानकी लखन तन। इस तरह से आप मात्राएं भी लगा देंगे। दोहा, यह एक सम्मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। जैसे कि मैंने मात्रा उदाहरण में लगाया है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, तो इस तरह सब मात्राएं याद रखिए। दोहा जो होता है सोरठा का उल्टा होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, सोरठा में पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती है और वही चीज दोहा में दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो एक दूसरे के उल्टा होते हैं। एक उदाहरण याद है तो आप उल्टा करके लिख सकते हैं। आगे का हम देखेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय जो आपका है, पहला जीवन परिचय है वासुदेव अग्रवाल का, वासुदेव शरद अग्रवाल जी का। डॉक्टर अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद में खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और यहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से इन प्रलयकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डी लिट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर अग्रवाल ने पाली संस्कृति एवं अंग्रेजी भाषाओं, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन करके उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष और बाद में आचार्य पद को सुशोभित किया। डॉक्टर अग्रवाल ने लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक पद पर, दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अध्यक्ष तथा आचार्य पद पर भी कार्य किया। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का यह महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार हो गए। इनका जो था साहित्यिक योगदान जो था, इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कृष्ट इच्छा थी। अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधान निबंधों की रचना की। इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय और संस्कृति से संबंधित है। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृतिक और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन और पाठ शोधन का कार्य किया। इन्होंने बाण भट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया और प्राचीन महापुरुषों श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टि से बुद्धिसम्मत चरित्र प्रस्तुत किया। इन्होंने एक लाइन छूट गया था, अध्ययन प्रस्तुत किया और प्राचीन महापुरुष चरित्र प्रस्तुत किया। हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी मौलिकता, विचारशीलता और विद्वता के लिए ये चिरस्मरणीय रहेंगे। वासुदेव अग्रवाल की कृतियां, कौन कौन सी कृतियां इनकी? निबंध में है पृथ्वीपुत्र, कल्पता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता। ये इनकी रचनाएं हैं जिनमें से आप एक दो याद कर लेंगे, भाई एक दो ही पूछता, ज़्यादा नहीं। और इनका साहित्य में स्थान जो था, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल का निबंध साहित्य अत्यधिक समृद्ध है। पुरातत्व और अनुसंधान के क्षेत्र में उनका क्षमता कोई नहीं कर सकता, समानता कोई नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पे समता के स्थान समानता कोई नहीं कर सकता। विचार प्रधान निबंधों के क्षेत्र में तो इनका योगदान सर्वथा अविस्मरणीय है। निश्चय ही हिंदी साहित्य में इनका मूर्धन स्थान है। ठीक है, अगले जो है ये थे कवि आपके, और अगले जो है ये है लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, इसमें थोड़ा सा आप शॉर्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप इतना ही लिखेंगे, इसे थोड़ा शॉर्ट कर देंगे तभी आपको नंबर मिल जाएगा। तो इनका देख लेते हैं। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का
छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृति के प्रकांड विद्वान थे। मतलब इनके पिताजी बहुत ज़्यादा संस्कृति और ज्योतिष के विद्वान थे। अतः इन्हें ज्योतिष और संस्कृति की शिक्षा उत्तराधिकारी में प्राप्त हुई। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। वहाँ ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। वहीं इनकी विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्हें डीलिट की उपाधि तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से सुशोभित किया। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। 19 मई 1979 को यह वयोवृद्ध साहित्यकार रूढ़ता के कारण स्वर्गवास सिधार हो गए। साहित्य में योगदान का हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृति के प्रकांड विद्वान थे। इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविन्द्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इनकी रचनाएं जो है निबंध में है अशोक के फूल, कुटीज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोचक पर्व, आलोचना साहित्य जो है सूरदास, कालिदास की ललित योजना, कबीर साहित्य, सहचर, साहित्य का मर्म, इतिहास, हिंदी साहित्य का भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य, उपन्यास, बाणभट्ट की कथा, चारुचंद्र लेख, पूर्णवा और अनामा दास का पोथा, ये सारी इनकी रचनाएं थी। इतनी लिखने की जरूरत नहीं है, 3 से 4 लिख लेंगे काफी है। साहित्य में योगदान जो था यानी साहित्य में स्थान इनका जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे। वे प्रकांड विद्वान, उच्च कोटि के विचारक और समर्थक आलोचक थे। गंभीर आलोचना, विचार प्रधान निबंधों और उत्कृष्ट उपन्यासों की रचना कर द्विवेदी जी ने निश्चय ही हिंदी साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान पा लिया। ठीक है, अगला जो एक कवि हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इनका जीवन परिचय। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 21 मई 1900 ठीक है, अगला जो एक कवि हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इनका जीवन परिचय। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 21 मई 1906 को सहारनपुर जनपद के देवबंद नामक कस्बे में हुआ था। इनके पिता श्री रामादत्त मिश्र पंडित कर्म करते थे। वे मधुर स्वभाव के संतोषी ब्राह्मण थे। प्रभाकर जी की माता का स्वभाव बड़ा ही तेज था। घर की आर्थिक परिस्थिति के आर्थिक लिखा हुआ आर्थिक है परिस्थिति के प्रतिकूल होने के कारण प्रभाकर जी की प्रारंभिक शिक्षा सुचारू रूपेण जो लिखा रूप है से नहीं हो पाई। इन्होंने स्वाध्याय से ही हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। नया जीवन और विकास नामक समाचार पत्रों के माध्यम से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक समस्याओं पर इनके निर्भीक और आशावादी विचारों की परिचय प्राप्त होता है। 9 मई 1995 को इनका देहांत हो गया। इनका जो साहित्य परिचय जो है हिंदी के श्रेष्ठ रेखा चित्र स्मरणकारों और निबंधकारों में प्रभाकर जी का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उनकी रचनाओं में कलागत, आत्मरूपता और संस्करणता को भी प्रमुखता प्राप्त हुई। पत्रकारिता के
क्षेत्र में प्रभाकर जी को अपूर्व सफलता मिली, मतलब पत्रकारिता भी करते थे। और इनकी रचनाएं जो हैं, धरती के फूल, आकाश के तारे, जिंदगी की मुस्कुराई मुस्कुराई मुस्कुराहटे, भूले बिसरे चेहरे, दीप जले शंख बजे माटी, हो गए सोना, महके आंगन चहके द्वार, बाजे पलिया काली, घूंघरू छड़ बोले कड़ मुस्काए, रॉबर्ट नरसिंह हो भी। ये सारी इनकी रचनाएं थी, जिनमें से आप 2 से 3 लिख सकते हैं, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। कन्हैया लाल मिश्र की भाषा शैली जो थी, प्रभाकर की भाषा में अद्भुत प्रभाव विद्यमान है। इनकी भाषा में मुहावरों एवं अलंकारी भाषा से इनकी रचनाएं कविता जैसी सौंदर्य प्राप्त कर गई। इनकी गद्य शैली 4 प्रकार की है: भावनात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, नाटकीय शैली, चित्रात्मक शैली। ये इनकी शैलियां थी। कन्हैया मिश्र प्रभाकर हिंदी साहित्य की निबंध विधा के स्तंभ है। अपनी अद्वितीय भाषा शैली के कारण वे एक महान गद्यकार हैं। मतलब एक गद्यकार और लेखक और कवि दोनों में आते थे। कविता भी लिखते थे और गद्य भी लिखते थे। हिंदी साहित्य में स्थान: कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हिंदी साहित्य के निबंध विधा के स्तंभ है। इनकी अद्वितीय भाषा और शैली ने इनका स्थान गद्यकारों में विशिष्ट बना लिया। हिंदी साहित्य में अपने महान कृतज्ञ के लिए प्रभाकर जी सदैव स्मरण रहेंगे। ठीक है, इस तरह से ये चीजें हो गई आपका। 1950 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र गिरिधर दास ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि थे। 7 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने एक दोहे ले डोढ़ा ढाड़े भय श्री अनिरुद्ध सुजान बड़ा सुर की सैन को हनन लगे हनुमान लिखकर पिता को दिखाया। पिताजी ने महाकवि होने का आशीर्वाद दिया। बचपन में ही माता पिता के सुख से वंचित हो गए। शोषण और वंचितों की आवाज को अपने साहित्य के माध्यम से उठाते रहे और 35 वर्ष की अल्प आयु में सन 1985 में इनका देहावसान हो गया, मतलब मृत्यु इनकी हो गई। साहित्य में जो इनका परिचय है, ठीक है, तो साहित्य में परिचय: भारतेंद्र के बृहद साहित्य योगदान के कारण ही 1857 से 19 ईस्वी तक के काल को भारतेंद्र युग के नाम से जाना जाता था। मतलब इनका एक युग ही बन गया था। 15 वर्ष की अवस्था से ही भारतेंद्र ने साहित्य सेवा प्रारंभ कर दी थे। 18 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। 20 वर्ष की अवस्था में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बनाए गए और आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। उन्होंने 1868 में कवि वचन सुधा, 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन और 1874 में स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोधिनी नामक पत्रिकाएं निकाली। उन्होंने दत्तीय समाज की स्थापना की थी। आगे देखेंगे। अतः भारतेंद्र एक महान कवि, सफल नाटककार, प्रतिष्ठित संपादक और कुशल लेखक के रूप में हिंदी साहित्य संसार में हमारे समक्ष उपस्थित हुए। अल्पायु में ही हिंदी साहित्य को जो रूप प्रदान किया उसका हिंदी साहित्य सदैव ऋणी रहेगा। ठीक है, भाषाओं और फारसी से मुक्ति, उर्दू के आधार पर खड़ी बोली का विकास किया। उनके गद्य की भाषा सरल और व्यवहारिक है। मुहावरों का प्रयोग कुशलतापूर्वक हुआ और भावनात्मक, व्यंग्यात्मक, उद्यानात्मक शैली के साथ रीतिकालीन, रसपूर्ण, अलंकारिक शैली का भी प्रयोग किया। ठीक है, इतने अगर आप इतना सारा चीज़ आप याद कर लेते हैं तो मैं 100% आपको कह सकता हूँ कि लगभग आपके 10 नंबर के जीवन परिचय और 20 नंबर की वो जो गद्य का पैराग्राफ था वो और 2 कहानियाँ 30 नंबर हो गए और 10 नंबर का ये 40 नंबर और अलंकार जो था 2 नंबर का और 2 नंबर के आपके क्या था, एक और छंद, 2 नंबर का छंद। ये आपका 42 नंबर के टोटल क्वेश्चन आएंगे। 100% 42 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ओके।
कक्षा 12 में